हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो लोग क्वेश्चंस पार्ट 1 के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर इसी तरह का क्वेश्चंस और लेके आइए, तो उन सारे बच्चों के डिमांड पे हम उसी तरह का और क्वेश्चंस लेके आए। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल झिलमिला देंगे। हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेगुलरली तुमको इस तरह का क्वेश्चन मिलता रहे। तुम अपना प्यार और सपोर्ट मेरे को दिखाते रहो, ठीक है। हम तुम्हारे लिए हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो कि अपने पास एक ब्लॉक है ऑफ मास स्मॉल m और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हम लोग एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए इस तरीके से, और ये पुली P1 से पास होते हुए दूसरे पुली से कनेक्टेड है P2, और इस P2 से एक और स्ट्रिंग को हम लोग इस तरीके से पास करके इधर एक पार्टिकल को अटैच कर दी जिसका मास कैपिटल M है। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि ये ब्लॉक जिस टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो टेबल जो है वो रफ है, और यहाँ पे ब्लॉक और टेबल के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हम लोगों को दे रखा है म्यू। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इस m का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सच दैट कि ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि ये इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक का एफबीडी से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स लग जाएगा नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, और सिंस ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन लग जाएगा 2t। अब तुम बोलोगे सर 2t क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, आगे चल के हम लोग को टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आसानी होगा, इसी की वजह से हम लोग 2t ले रहे हैं। अब देखो होगा क्या, बात समझना कि जैसे ये टेंशन लगेगा तो ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, स्लिप करना चाहेगा, और जैसे स्लिप करना चाहेगा तो टेबल से क्या होगा, एक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, ठीक है, और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अगर इक्वेशन बनाए तो किस लॉ को अप्लाई करेंगे बताओ। यस, बिल्कुल सही, ठीक है, हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। दैट मींस कि दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो पहले वर्टिकल के अलोंग अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा mg। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर देखें तो अपन क्या बोलेंगे कि जो भी फ्रिक्शन होगा हमारा वो 2t के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस 2t को बैलेंस करने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है। बट ध्यान देना कि यहाँ पे फ्रिक्शन इस 2t को तभी बैलेंस कर पाएगा, ठीक है, जब ये 2t का वैल्यू क्या हो, फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से कम हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा बताओ कि 2t का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी क्या होगा, फ्रिक्शन 2t को बैलेंस करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अगर देखें तो हम लोगों को पता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू इनटू m, और नॉर्मल का वैल्यू हम लोग को स्मॉल mg मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या मिल जाएगा, म्यू mg। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दे तो क्या बोलेंगे कि जो 2t होगा वो लेस देन इक्वल टू म्यू mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पे हम लोग को कैपिटल M का रिलेशन चाहिए, और अभी तक हम लोग कैपिटल M का रिलेशन नहीं निकाले। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कैपिटल M का रिलेशन निकालने के लिए, और वो कहाँ से निकालेंगे देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग इस पार्टिकल का एफबीडी बनाए, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, कैपिटल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा अपना, ठीक है, वो t के इक्वल हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ 2t है, ठीक है, और ये पुली जो है वो मासलेस है, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से तुम देखो टेंशन आएगा t, यहाँ से टेंशन आएगा t, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो t है, और वही टेंशन इस पार्टिकल के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल mg के इक्वल। नाउ फ्रॉम हियर यहाँ पे टेंशन का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे तो क्या बोलेंगे कि जो 2mg का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू म्यू mg के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो g से g कैंसिल, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा कि जो कैपिटल m है वो लेस देन इक्वल टू म्यू m बाई 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि जब इस पार्टिकल का, ठीक है, मास जो है वो म्यू m बाई 2 से कम होगा तभी हमारा ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो अपन क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम जो होना चाहिए वो म्यू m बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर मास इससे ज्यादा हुआ, ठीक है, तो फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, हमारा जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ओके, चलो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत शानदार है। मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को तुम पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, और ये देखना कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ओके, तो देखो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो इसमें बोल रखा है कि एक ब्लॉक है अपने पास जिसका मास है कैपिटल M, इसको हम लोग एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और पुली से पास करते हुए हम लोग वर्टिकली हैंग कर दिए, और इस स्ट्रिंग को पकड़ के ये जो मंकी है, ठीक है, वो झूल रहा है, ठीक है, ये लटका हुआ है। और इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, ठीक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा, तीन अलग अलग सिचुएशन में। यहाँ पे तीन केसेस हम लोगों को दे रखे हैं A B C,
तो एक एक करके हम लोगों को फाइंड करना होगा हर केस के लिए कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, और ठीक है एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलो एक एक करके सारे केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस को पहले रीड करें। तो देखो फर्स्ट केस में क्या बोल रखा है कि जो मंकी है ठीक है वो रोप के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है मतलब कि ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। और इस केस में क्या होगा ठीक है कि जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा, तो हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो देखो अगर इस केस में मंकी स्लाइड नहीं कर रहा है तो ये तो नॉर्मल केस हो गया हमारा, कौन सा, ठीक है कि दो ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से हम लोग अटैच कर दी और दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम सीन होने वाला है, ठीक है यहाँ पे क्या होगा कि रोप के साथ साथ मंकी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद द सम एक्सेलरेशन ए, सेम एक्सेलरेशन से। ठीक है अब देखो इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो नेट पुलिंग फोर्स होगा उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो पहले नेट पुलिंग फोर्स हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फोर्स होगा। तो सबसे पहले इस मंकी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लगेगा m इंटू जी, ठीक है। और देखो ध्यान से कि जब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ब्लॉक और टेबल के बीच जो सरफेस है वो रफ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों को म्यू दे रखा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, ठीक है। एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू इंटू कैपिटल एम जी, म्यू इंटू एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स अगर हम लोग देखें तो ये एम इंटू जी है और इसको प्रिवेंट करने के लिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा बट प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो ये जगह नेट पुलिंग फोर्स, तो नेट पुलिंग फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग एम इंटू जी माइनस म्यू एम जी कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मास क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो फर्स्ट केस के लिए तो हम लोग को डायरेक्टली ये एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा इसी में अब हम लोग को बोल रखा है ठीक है कि टेंशन कितना होगा ये भी बताइए। तो चलो टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस मंकी और ब्लॉक दोनों में से किसी एक का एफबीडी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मंकी का एफबीडी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस पे देखें तो कौन कौन सा फोर्स होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन लग जाएगा ऊपर दैट इज टी, और रिजल्टेंट ये ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिख दे तो क्या बोलेंगे कि एम जी माइनस टी जो होगा, ठीक है, वो एम इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर टेंशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा दैट इज एम जी माइनस एम ए, और ए का वैल्यू अपने को पता है यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा बोलो, तो स्मॉल एम को तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा दैट इज जी माइनस ए, और ए का वैल्यू है अपने पास दैट इज एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया अपने पास कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इतना होगा और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो होगा वो ये होगा। चलो इसी तरीके से अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड केस क्या बोल रखा है। तो देखो सेकंड केस में क्या बोल रखा है, द मंकी मूव्स अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो सेकंड केस थोड़ा बढ़िया है, इसमें क्या बोल रखा है कि रोप के रिस्पेक्ट में जो हमारा मंकी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग गया। तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का और टेंशन कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो इस केस को हम लोग कुछ इस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग ब्लॉक का एफबीडी अगर देखें, ठीक है, ब्लॉक का अगर हम लोग एफबीडी देखें तो देखो ब्लॉक के ऊपर अभी कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ब्लॉक पे तो वही फोर्स लग रहा होगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू कैपिटल एम जी, है कि नहीं। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, वो भी हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्या होगा, टेंशन लग रहा होगा, एंड रिजल्टेंट ये जो वेट है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद द एक्सेलरेशन ए। तो सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी, एंड ये हो जाएगा दैट इज कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं अपने पास, दो, ठीक है, एक टेंशन और एक ए। तो अब अपने को एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा, और वो कहां से बनाएंगे हम लोग, मंकी के लिए, ठीक है। तो इस बार देखो मंकी का एफबीडी अगर हम लोग देखें तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा टी, ठीक है। और रिजल्टेंट ये नीचे की तरफ ही हम लोग को मूव करता हुआ नजर आएगा, बट ध्यान देना कि इसका जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि ये स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि बी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, आगे की तरफ, उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। तो अगर हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका नेट एक्सेलरेशन देखें तो ये ए माइनस बी हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए। तो अब इसके लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिखे तो क्या बोलेंगे कि एम जी माइनस टी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज एम इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम बोल दे रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ठीक है, और दोनों ही अपने को फाइंड करने। तो सबसे पहले हम लोग टेंशन को एलिमिनेट कर देते हैं, उसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा दैट इज एम इंटू जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी,
एंड आरएचएस में क्या मिल जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है, प्लस ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज एम इंटू, ठीक है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा एम जी माइनस म्यू, ठीक है, इंटू कैपिटल एम जी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए प्लस एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एम ए माइनस एम बी, ठीक है। एम बी वाले टर्म को इधर ले आएंगे और एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एम जी माइनस म्यू इंटू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम इंटू बी, ठीक है। एंड आरएचएस में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो फ्रॉम हियर ए का वैल्यू कितना मिल गया बताओ, तो ये हो जाएगा दैट इज एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी प्लस एम इंटू बी, ओके। एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को मिल जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया अपना एक्सेलरेशन। नाउ अब हम लोग को टेंशन फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेंशन हो जाएगा अपने पास दैट इज म्यू कैपिटल एम जी, ठीक है, प्लस कैपिटल एम इंटू ए, और ए का वैल्यू क्या मिला है, स्मॉल एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम बी, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हमारा आंसर है सेकेंड केस का। अच्छा, इसमें हम चाहेंगे कि थर्ड पार्ट को तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है, और कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या रहा। इसमें भी ध्यान देना, ठीक है, कि इस बार मंकी का एक्सेलरेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द रोप, ठीक है, बट इस बार जो हमारा मंकी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो फिर से तुम पहले क्या करोगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन लिखना, ठीक है, एफबीडी बना के फिर सॉल्व करना, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, ठीक है, जिसमें कि ग्राफ और जो फ्रिक्शन का बोल रखा है ना, कि एक ब्लॉक है जिसको हम लोग एक रफ सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है दैट इज 0.5, दोनों सेम है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट ध्यान देना कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, जैसा कि ग्राफ में शो कर रखा है, ठीक है, और हमसे पूछ रखा है कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, साथ ही साथ हमसे ये पूछ रखा है कि ये ब्लॉक जो है वो टोटल कितने टाइम के लिए मोशन में होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसके मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि इस ब्लॉक का मोशन जो होगा वो कैसा होगा। तो देखो होगा क्या कि जब हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये ब्लॉक जो है वो स्लिप करना चाहेगा राइट की तरफ, और जैसे ही स्लिप करना चाहेगा ग्राउंड से, इस सरफेस से क्या होगा, एक फ्रिक्शन आएगा जिसको प्रिवेंट करेगा। बट हम लोगों को पता है कि ये फ्रिक्शन, ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स को तभी बैलेंस कर पाएगा जब तक इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से कम होगा, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जो है वो लिमिटिंग को एक्सीड करेगा, ये जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि सर कितने टाइम के बाद हमारा ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि जिस टाइम पे ये एक्सटर्नल फोर्स इसके लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा वहां तक तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये स्लाइड नहीं करेगा, और जैसे ही वो टाइम पास होगा उससे टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा, हमारा ब्लॉक जो है एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा दैट इज म्यू एम जी, ठीक है, तो म्यू का वैल्यू अपने पास 0.5, ठीक है, एम का वैल्यू 10 और जी का वैल्यू भी 10 ले लेंगे, तो ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अपने को 50 मिल जाएगा। ओके, दैट मींस कि जब ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा 50 से ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेट करेगा, 50 तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि किस टाइम पे हमारा, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा वो 50 के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन चाहिए होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज p बाई बी इंटू एक्स के अलॉन्ग हम लोग टाइम लिए हुए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो फोर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, दैट इज 25t, ठीक है। अब हम लोग को वो टाइम निकालना है, ठीक है, जब हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब 25t का वैल्यू हमारा 50 के इक्वल हो जाएगा तो उस इंस्टेंट तक ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, इसको मार्क करके हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। दैट मींस 2 सेकंड तक क्या होगा कि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, वो स्लाइड करेगा ही नहीं। लेकिन देखो क्या होगा कि जब हमारा टाइम 2 सेकंड से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा होगा एंड ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जहां तक इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और इसका वेलोसिटी कब तक बढ़ेगा, जब तक ये एक्सेलरेट करेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि एक्सेलरेट कब तक करेगा। तो देखो यहाँ पे 2 सेकंड के बाद अगर हम लोग देखें तो फोर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और जब तक फोर्स इंक्रीज करता रहेगा, जब तक ये फोर्स ज्यादा रहेगा, तब तक हमारा ब्लॉक जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करता रहेगा, और जब तक एक्सेलरेट करेगा स्पीड बढ़ेगा। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे फोर्स जो है वो तुरंत कितना हो जा रहा है हमारा, 40 न्यूटन, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 50 न्यूटन के इक्वल है, और एक्सटर्नल फोर्स जैसे लिमिटिंग से कम होगा तो राइट वाला फोर्स कम हो जाएगा और लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा।
तो उसके बाद बॉडी जो है वो रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन कहां तक होगा, 4 सेकंड तक। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग को फाइंड करना है कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, बट हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो 2 से 4 में अगर हम लोग देखें तो जो फोर्स होगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स वो इतना होगा, यस या नो, दैट इज 25t। बट साथ ही साथ ठीक है पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगता रहेगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कितना, 50। और इसको टोटल मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज 10 से। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, ये 2 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर देखें तो ये हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज 5t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब इस एक्सेलरेशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वैरी कर रहा है टाइम के साथ, दैट मींस कि डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने को बेसिक डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई dt एंड RHS में क्या मिल जाएगा, दैट इज 5t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट करके हम लोग फाइंड कर लेंगे कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करें तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए LHS में एंड RHS में क्या हो जाएगा, दैट इज 5t माइनस 10 इंटू dt, ठीक है। अब विद प्रॉपर लिमिट इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर टाइम का लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे, सॉरी t इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, t इक्वल टू 2 सेकंड लेंगे। तो 2 सेकंड तक में क्या है, हमारा वेलोसिटी जो है वो 0 है और हम लोग को फाइंड करना है t इक्वल टू 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जगह दैट इज 2v, ठीक है, लिमिट चला जाएगा दैट इज 0 से v। RHS को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t। और यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक चला जाएगा हमारा, 0 से 4। तो यहाँ पे लिमिट पुट करके देखेंगे तो 2v हो जाएगा एंड RHS में क्या होगा, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं तो ये जगह दैट इज 5 बाई 2 इंटू 16 माइनस 40, ठीक है। एंड फिर बीच में माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये जगह 5 बाई 2 इंटू 4 माइनस 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ये जगह 2v इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये 8 टाइम्स में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 40 माइनस 40, ओके। एंड यहाँ पे ये टर्म हम लोग को क्या मिल जाएगा बताओ, 2 टाइम्स में चला जाएगा तो ये हो जाएगा दैट इज 10 माइनस 10t। ये तो टर्म 0 हो जाएगा। 2v इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, दैट इज 10। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछ रखा है, ठीक है, कि ये कितना टाइम तक मोशन में होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकंड तक तो ये एक्सेलरेट करेगा, बट t इक्वल टू 4 सेकंड पे अचानक से फोर्स क्या हो गया हमारा, 40 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 सेकंड के बाद, ठीक है, इसका FBD देखें कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इस इंस्टेंट पे इसके पास क्या होगा, राइट की तरफ एक वेलोसिटी होगा दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे फोर्सेस लगेंगे कौन कौन से, तो एक्सटर्नल फोर्स अब कांस्टेंट हो जाएगा कितना, 40 न्यूटन। और जब तक ये मोशन में होगा इस पे लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लगता रहेगा, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 50 न्यूटन। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो बताओ, ठीक है, कि जो लेफ्ट की तरफ फोर्स है वो ज्यादा है और राइट की तरफ फोर्स कम है। तो एक नेट एक्सेलरेशन हमको लेफ्ट की तरफ मिलेगा, रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा। और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, तो ये जगह दैट इज 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा। तो पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, कि इस इंस्टेंट से कितने टाइम के बाद ये रेस्ट पे आएगा। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि इस इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को 0 चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a। एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस ऑफ 1 ले लेंगे एंड t, तो ये हो जाएगा। तो t का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया बताओ, दैट इज 5 सेकेंड, ठीक है। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे फाइनली क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो टोटल मोशन में रहेगा, ठीक है, वो कितना टाइम तक मोशन में रहेगा। तो सबसे पहले देखो 2 सेकंड तक में रेस्ट में था, ये मूव करना स्टार्ट कब किया, 2 सेकंड से, और कब तक ये मूव कर रहा है बताओ, ठीक है, दैट इज 5 सेकंड तक। बात समझ में हम लोगों को, ठीक है। तो ये इंटरवल अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा अपना, दैट इज 3 सेकंड, ठीक है। तो 3 सेकंड के लिए हमारा बॉडी जो होगा वो मोशन में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम रेगुलरली तुम्हारे लिए इस तरह का क्वेश्चंस लेके आते हैं।